बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम हाज़िर हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो गाइस, ये आप देख रहे हो काम, आप हैरान होंगे कि ये कैसा काम है। तो गाइस, इसमें हैरान होने की बात नहीं है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है माल, ठीक है। और तकरीबन 20-25 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस, आप सुन के हैरान होंगे कि लाखों लोग ये काम करते हैं, ठीक है। और तकरीबन करोड़ों रुपए का रोज़ इसका कारोबार होता है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, अच्छा खासा काम है और माशाल्लाह बहुत कामों से बेहतर काम है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप घर बैठ के ये काम कर सकते हो। आपको कहीं बाहर जलील होने की ज़रूरत नहीं, बाहर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। जो हमारी बहनें भाई जो बाहर नहीं सीख सकते काम, जो बेरोज़गार हैं जिनके, और इससे ये भी नहीं कि कोई हल्का फुल्का अच्छा खासा गुजारा होता है। और आप यकीन करो कि मैं 20-25 साल से काम कर रहा हूँ और अच्छा खासा मेरा सिस्टम है, सारा कुछ है। तो ये मैंने बस मेरे जहन में आई ये बात कि मैं कि चलो ये एक काम है, मेरे पास हुनर है, ये मैं शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह आप आज ये मेरी पहली वीडियो है इस मौजू के ऊपर। आज मैं आपको इस काम के बारे में मालूमात दूंगा, आपको सारा बताऊंगा कैसे बनते। ये देखो, ये पीस है ना, इसका ये लास्टिक, इसका ये कपड़ा, इसकी ये चीज़, इसके स्टिकर, इसको सिलाई करना, इसकी एक एक चीज़ की मैं आपको तफसील दूंगा। यानी कि इसके बनाने से लेके सामान कहाँ से मिलेगा, इसको काटना कैसे है, इसको बनाना कैसे है, इसकी यानी कि एक एक तफसील जो है ना चीज़ की, यानी कि मैं कोशिश करूँगा आपको कि अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूँ। एक हफ़्ते के अंदर इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह चाहे तो सब कुछ होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये काम सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप भाई अपने घर बैठे, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भाई कि देखो, ये है एक हुनर जिस बंदे के पास होना वो कभी भी मार नहीं खाता। और ये पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में काम है, लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद। फिर इसका ये मटेरियल ये हर जगह मिल जाता है। फैसलाबाद तो इसका गढ़ है, गढ़ इस काम का, इस कपड़े का, मटेरियल का, लास्टिक का, यानी कि जो चीज़ भी आपको चाहिए फैसलाबाद का, ये फैसलाबाद में इस काम का ये गढ़ है, आप ये समझ लो। तो अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी गाइड कर दूं कि भाई इस काम में ना आप घर बैठे तकरीबन आप इसको होलसेल में भी बेच सकते हो। होलसेल के अलावा आप इसको जैसे बाज़ार में, यानी कि मार्केट है, आप किसी दुकान के आगे एक फट्टा लगा सकते हो, उसके ऊपर सेल में बेचो आप इसको, जो मेरा तरीका है। क्योंकि मैं ये 20-25 साल से कर रहा हूँ। मैंने एक कारीगरी पे दूसरे कारखानों में भी काम किया है, मैंने फिर अपना बना के होलसेल में मार्केट में भी दिया है। अब जो एंड पे मैं कर रहा हूँ ना, एंड पे मैं इसको रिटेल में यानी कि परचून में बेचता हूँ। आप देखो कि आप बाज़ार से लाओ, वो अलग मुनाफा लेते हैं, बनाने वाला अलग मुनाफा लेते हैं। आप ये सोचो कि आप इसको खुद बनाओगे, खुद बना के इसको बाज़ार में सेल करोगे परचून के हिसाब से, तो ये आपको तकरीबन, अगर आप ये चाइना, ये होता है चाइना का इलास्टिक, ये जो मैंने इसको बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये चाइना का इलास्टिक, ये तनियों में और एक क्रास में लगता है ये इधर, और जो बेल्ट पे ये चौड़ा लगता है। और ये होता है पाकिस्तान इलास्टिक, ये मिलता है थान के हिसाब से, ये मिलता है किलो के हिसाब से। तो इसका अलग अलग रेट पड़ता है। अगर ये आप घर बनाते हो ना पाकिस्तानी इलास्टिक में, तो ये तकरीबन आपको 40-50 रुपये का पीस पड़ता है। अगर आप इसमें चाइना इलास्टिक में बनाते हो तो ये आपको पड़ेगा तकरीबन 60 से 70 रुपये का। तो ये आम बड़े शहरों में बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि हम मुल्तान में है, ये आपका 150 रुपये का हम ये सेल करते हैं, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ बहुत बनाने वाले लोग हैं। देहातों में ये 200 से 250 रुपये सेल हो सकता है पीस आपका चाइना इलास्टिक में। अगर आप इसमें बनाओ तो इसमें भी 100-150 रुपये का आपका सेल हो सकता है। हमारी वो बहनें जो घरों में रहती हैं, काम वगैरह से फ़ारग होती हैं, फ़ारग रहती हैं, वो सीख सकती हैं। इसके लिए आपको किसी ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटी मशीन हो आपके पास, एक छोटी सिलाई वाली जो आम मशीनें होती हैं ना, वो हो। बाद में जब आपका हाथ चल जाए, आप काम आपका यानी कि अच्छा हो जाए, तो आप बड़ी मशीन ले लेना, जो कि मेरे पास है, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। आज हम सिर्फ ना, मैं आपको इसके बारे में मालूमात दूँगा और इसको आपको काटना सिखाऊंगा। अब आप कहोगे कि जी हम काटने वाले फर्मे ये होते हैं, इसके फर्मे, इसके 6 साइज़ होते हैं जर्नल। जो आम साइज़ होते हैं ना, 32 से लेके 42 तक, यानी कि 32, 34, 36, 38, 40, 42। उसके बाद आ जाते हैं एक्सल साइज़। एक्सल साइज़ में होते हैं 44,
46, 48, 50 वो कम सेल होते हैं, लेकिन बनाने वो भी पड़ते हैं, लेकिन वो कम होते हैं। जो आम जर्नल इसके साइज़ होते हैं ना, वो होते हैं 32 से 42 तक। अब इसके ये फर्मे हैं। तो भाई बात ये है कि फर्मे का ये तरीकाकार है कि जिस दुकान से आप ये मटेरियल लोगे वहाँ से भी मिल जाते हैं। अगर नहीं उनके पास हो, एक मिसाल है, तो ये आप मुझसे सेट ले सकते हो। 6 इसके जर्नल साइज़ होंगे 32 से 42 और 4 साइज़ के एक्सेल होंगे। ये मैं आपको अच्छे गत्ते में इसमें बना के, ये अगर आपने मुझसे ज़रूरत हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें वो भी आप मुझसे ले सकते हो। वरना मैं आपको इसका एक जुगाड़ भी बता दूंगा कि अगर आप नहीं मंगवा सकते, ये आपको 1000 रुपये का सेट पड़ेगा मुझसे। यानी कि ये मेरी लागत ही है जितना, यानी कि मैं गत्ता लाऊंगा, सामान लेके आके बनाऊंगा, इतने में ये समझो कि मुझे लागत में ही पड़ेगा। मैं आपसे कोई मुनाफा नहीं लूँगा इसका। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको ये ऐसे भी भेज दूंगा, वरना मैं इसको बनाने का मैं आपको एक जुगाड़ बनाऊंगा। आपने ले लेना है एक 32 साइज़ का पीस। तो 32 साइज़ का पीस, इसमें ये 32 साइज़ है, ठीक है। ये आपने इसको कहते हैं, इसमें मुख्तलिफ वैरायटी होती है। हम जो सबसे ज़्यादा वैरायटी चलती है वो यही है। इसको बोलते हैं क्रास वाला माल भी बोलते हैं, इसको टुकड़ी वाला भी बोलते हैं। ये आपने बाज़ार से एक पीस ले लेना, ठीक है, 32 साइज़ का। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि 32, ये आपको फर्मे बनाने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ। इसको आपने उधेड़ लेना है, मेहनत होगी आपकी थोड़ी सी, लेकिन आपको फर्मा निकल जाएगा। यहाँ से उधेड़ना है इसको, इसको हम कहते हैं आई हुक। ये उधेड़ लेनी है, इस साइड से उधेड़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका उतरेगा ये तनी है, ये उधेड़नी है। ये यहाँ से उधेड़ लेना है, इसकी सिलाइयाँ उधेड़ लेनी है। यानी कि सारा आपको उधेड़ के मुकम्मल करने के बाद आपको ये निकल आएंगे ऐसे 32 साइज़ का। एक ये पीस निकल आएगा इसमें फर्मा, एक ये निकल आएगा, एक ये निकल आएगा, ठीक है। ये 32 का हो गया। अब आपके पास 32 बन गया। अब आपने इसको बनाना कैसे है? बनाना ऐसे है कि जब 32 को आपने, ये कपड़े का आपका निकल आया ना, आपने इसको गत्ते के ऊपर रख के ना ऐसे काट लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये 32 साइज़ का दूसरे गत्ते पे रखना है, उसको इतना इतना बढ़ा के, ये देख लो नज़र आ रहा है चारों तरफ से, ये देखो ये नज़र आ रहा है चारों तरफ से, इतना इतना बढ़ाओगे आप, इतना ये 32 के ऊपर रख के, इतना ये आप इसको 34 के ऊपर रख के, यानी कि दूसरे गत्ते के ऊपर जो आम गत्ता होगा आपका, उसके ऊपर रख के इतना इतना आप बढ़ाओगे तो ये आपका, ये देखो, ठीक है, ये नीचे वाला है 34 साइज़, ये आपका 34 साइज़ तैयार हो जाएगा। 34 को आप दूसरे गत्ते पे रखोगे, आपका 36 तैयार हो जाएगा। 36 को आप दूसरे गत्ते पे रख के काटोगे थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, तो आपका लेकिन ऐसे तैयार हो जाएगा। अगर आप ऐसे ये नहीं करना चाहते तो आप मुझसे सेट ले सकते हो 1000 रुपये का। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कॉल करना, मैं आपको TCS करवा दूंगा ये, ठीक है। ये फर्मे का आपका मसला हल हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, किस दुकान से कहाँ से ये सामान मिलेगा, कहाँ से कपड़ा मिलेगा। कपड़ा थान वाला भी मिलता है, ये हम कट पीस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये फैसलाबाद से ये मिलता है 200। अगर आप ये, इसका केटी कपड़ा लगता है, ये आप जहन में रखना इसका। इसमें सर्दियों में हम जर्सी बनाए करेंगे, यानी कि अब गर्मी है आजकल तो इसको केटी कपड़ा लगता है। ये हमें थान वाला कपड़ा मिलता है 220 रुपये मीटर। 6 दर्जन अगर आप, क्योंकि हमारा होता है दर्जन के हिसाब से काम, अगर आप 6 दर्जन माल बनाते हो ना, तो 6 दर्जन पे लगता है 8 मीटर कपड़ा। 8 मीटर तकरीबन 1700-1800 रुपये का पड़ता है। अगर हम ये रुमाल फैसलाबाद में है टोटा बाज़ार, वहाँ से ये मिलता है टिशू के नाम से कपड़ा। मैं ये ब्लैक में ये इस्तेमाल करता हूँ, तो स्किन भी मिल जाता है। तो ये अगर आप लेके आते हो, ये आपको 400 से 500 रुपये किलो मिल जाता है। तकरीबन 1.25 किलो में आपका 6 दर्जन माल निकल आता है, यानी कि 600 रुपये का, 600, 650, 500 रुपये का आपका ये कपड़ा पड़ेगा। 6 दर्जन माल आपका निकल आएगा। इसमें आप ऐसे आसानी से ना फर्मे निकाल सकते हो। ऐसे रखा पल्ला, ऐसे रखे 3-4, यानी कि आप पल्ले निकाल सकते हो। एक पट्टा आप इधर से और निकाल सकते हो इस तरीके से, यानी कि क्योंकि हमने तो ये टुकड़ों में निकालना होता है ना, तो हमें थान की ज़रूरत भी नहीं होती। बकाया अगर आप इसको परचून में आपका जहन बने बेचने में, फिर आप जो मर्ज़ी कलर करो, वरना इसके जो जनरल साइज़ कलर होते हैं ना, वो ब्लैक और स्किनी होता है। होल सेल में ज़्यादा यही चलता है। बकाया अगर आपने परचून में रिटेल में बेचना है, जैसे कि सेल लगा के, तो उसके अंदर ये होगा कि फिर आप पिंक कलर भी ले सकते हो, हाफ़ वाइट भी ले सकते हो, बिल्लू भी ले सकते हो। ये टिशू मिल जाते हैं वहाँ से फैसलाबाद से। और जो कायदे आज़म फैसलाबाद में कायदे आज़म मार्केट है, वहाँ पे आपको हर किस्म का लास्टिक मिलेगा। ये इसकी किंगरी होती है जो कि यहाँ पे लगती है, ठीक है। ये इसका लास्टिक है, ये इसकी आयुक होती है। ये स्टिकर भी लगते हैं, क्योंकि हर साइज़ पे आपको स्टिकर लगाना पड़ेगा ऐसे। ये मेरे पास स्टिकर पड़े हैं यहाँ पे, ये देखो, ये ऐसे मिलते हैं स्टिकर, ठीक है गाइज़।
गाइज़ ये काम आप अपना ज़हन बनाओ, ये काम आप सीखो। मैंने आपको कहा है ना कि एक हफ़्ते के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको आसानी से, आसान तरीके से समझाऊँ और इंशाल्लाह आपको आसान तरीके से, आराम आराम से, सही तरीके से। देखो मेरी बात सुनो, मुझे इसमें कोई लालच नहीं है, आप यकीन करो कि अल्लाह जानता है। मेरे पास ये हुनर था। आप यकीन करो कि हमारे पास जो कारीगर सीखने आते हैं काम, या जहाँ से हमने सीखा है, 1 साल काम लेते हैं वो पूरा 1 साल आपसे काम लेते हैं, फिर हमें वो बताते हैं कि ये ऐसे बनता है। आपको तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, मुझे वीडियो को कोई लालच नहीं है, अपने चैनल का कोई लालच नहीं। ये मेरी बेटी का एक छोटा सा चैनल है जो उसके ऊपर खाने पकाने की छोटी मोटी वीडियो डालती रहती है। तो मेरे जहन में आया कि मैंने कहा यार ये मेरे पास एक हुनर है, चलो जो हमारे बहन भाई बेरोज़गार हैं, जो घर बैठ के काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी चीज़ होगी। तो वो अपना घर बैठ के काम सीख सकते। जब आपका हाथ अच्छा हो जाए, आप छोटी मशीन पे, हर घर में होती है सिलाई वाली छोटी मशीन, आप उसके ऊपर अपना हाथ सीधा करो, जैसे मैं आपको समझाऊँ, आप बना के देखो। ये देखो, ये मैं पीस सामने रखूँगा, जिस वक्त मैं बनाऊँगा ना, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि कैसे हमने इसको बनाना है। मैं आपको काट के भी दिखाऊँगा, फिर एक एक चीज़ शुरू से एक एक चीज़ आपको पूरा पीस ऐसे बना के दिखाऊँगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से मैं आपको समझाऊँगा, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आप ये काम सीख जाओगे। भाई ये काम छोटा नहीं है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। देखो काम होता है, कोई काम में शर्म नहीं करनी चाहिए बंदे को। देखो मेहनत है ना, और आप यकीन करो कि ये बहुत लोग काम करते हैं और बहुत ज़्यादा काम है, इसमें शर्म वाली बात नहीं होती कि यार ये क्या चीज़ बनाएंगे, लोग क्या कहेंगे। भाई कुछ नहीं कहते। आप फैसलाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, पिंडी, झंग, हर जगह ये काम होता है। और इतने बड़े बड़े कारखाने आप सोच भी नहीं सकते। आपके पास ये हुनर हो, आप यकीन करो भूखे नहीं मर सकते। आप कहीं भी ये काम, आप कारीगरी पे भी करो। लेकिन मैंने जो अपना तजर्बा किया है ना, कारीगरी से बेहतर है आप अपना काम को स्टार्ट करो। कोई इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता। 12 दर्जन का आप सेट शुरू करो इसका बनाना। मशीन आपके पास होनी चाहिए, 10,000 रुपये भी आपका नहीं लगता, आप इसका सेट ले सकते हो। आपको किसी बारे में कोई मालूमात चाहिए, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। प्लास्टिक के बारे में, आप अच्छा माल बनाना चाहते हो, हल्का बनाना चाहते हो। देखो मैं इस माल को बनाता हूँ ना, मैं हफ़्ते में 2 या 3 दिन बनाता हूँ। उसके बाद मेरा बेटा और मैं, हम इसको ना, हम बाज़ार लगाते हैं। मैं मार्केट में नहीं लगाता, मैं जुमा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, इतवार बाज़ार, वहाँ पे मैं इसको सेल करता हूँ। मैं वहाँ पे सेल लगाता हूँ इसकी 150 रुपये, ठीक है। मुझे ये 60-70 रुपये का पड़ता है, मैं 150 रुपये की सेल लगाता हूँ। पाकिस्तानी मैं ये इसे अच्छा बनाता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा हल्का बनाऊँ, हल्की हुक लगाऊँ, इसके अंदर हल्की हुक भी होती है, तो फिर मुझे ये और भी हल्का। लेकिन मेरे होते हैं गाहक रेगुलर, क्योंकि मैं उनको पता है कि ये हम मार्केट से लेते हैं, हमें 200-250 रुपये का पड़ता है, अच्छे कपड़े में, अच्छे लास्टिक में। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं चीज़ बता के गाहक जहाँ रिपीट हो मेरे पास। इसी वजह से जो है ना, मैं चीज़ अच्छी बनाने की कोशिश करता हूँ। दूसरे भाई आप कोशिश यही करो, सेल में बेचो, कट पीस से कपड़ा लेके आओ, और एक हफ़्ते में आपको कारीगर इंशाल्लाह अपना बन जाओगे और घर बैठे काम करोगे। देखो घर की अपनी शहनशाही होती है, अपने काम की अपनी शहनशाही होती है। दिन में आपको टाइम नहीं मिलता, आप रात को काम करो, अपनी बीवी को साथ मिलाओ, थोड़ा बहुत उसको सिखाओ, आप बाहर बेचो, थोड़ा बहुत काम आप करो, उसको कराओ। क्योंकि ये देखो, अगर आप सिलाई का काम पहले करते हैं ना, जो मेरी बहनें या भाई सिलाई का काम पहले करते हैं ना थोड़ा बहुत, उनके लिए तो ये काम मुश्किल है ही नहीं ना। उनको तो मैं एक बार भी बताऊंगा ना तो वो समझ जाएंगे कि कैसे करना है ये। बाकी जो बिल्कुल अनाड़ी हैं उनको भी यकीन करो कि ये काम कर सकते हैं आसानी से। 1-1 साल लगता है सीखने में, यकीन करो इतना काम लेते हैं वो। मैं आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1 हफ़्ते के अंदर आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा इस मामले में। उसके अलावा आपको किसी मामले में कोई मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मुझसे कॉल पे बात करें डायरेक्ट। इंशाल्लाह मैं आपको हर बार मामले में गाइड करूंगा, और अल्लाह के हुक्म से हम अपने घर बैठे अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाएंगे। देखो आप मुझे दुआएं दे देंगे, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मुझे दुआएं मिल जाएंगी, मेरे पास हुनर है, मैं तो मर जाऊँगा, ये हुनर मेरे साथ ही चला जाएगा। चलो किसी के काम आ जाए, मरने के बाद भी हमें दुआएं मिलती रहेंगी, तो हमें और क्या चाहिए इसके अलावा। तो भाई मैं तो अपनी सच्ची नीयत से अल्लाह को गवाह बना के ये काम सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप ना इसको हम काटेंगे 6 पीस। ये 6 पीस के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको ना पूरा माल सिखाऊंगा। ये देखो ये पीस मैं आपके पास हर बार आपके साथ रखूँगा। उसके अलावा मैं आपको हर मालूमात आपको साथ साथ ना इसकी मैं देता रहूँगा। ये हम काटते हैं 36 साइज़ का, दरमियान वाला साइज़ होता है ये 36 साइज़ का। इसको मैं आपको काटने का तरीका बता देता हूँ कैसे हमने इसको काटना है। ये गाइस ये हो गया 36 साइज़ का एक फरमा, इसके 3 फरमे होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, अब गाइस ये देखो हम आपको माल काटना इसका सिखाएंगे। इसको आपने ऐसे रखना है,
ठीक है गाइस, ये इस पे लिख दिया 36। ये मेरे पास कपड़ा बचा हुआ था, ये मैंने कहा चलो इसी के ऊपर आपको 6 पीस, इंशाल्लाह आपको पूरे 6 पीस मैं आपको बना के और मुकम्मल गाइड करके इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा मैं। 2 फरमे कट गए, एक टुकड़ी। सर बेटे टुकड़ी का डब्बा दो। ये गाइस ठीक है, एक पल्ला ये कट गया। आपको फरमे, स्टिकर, तनिए बनाने का तरीका, हर चीज़ आपको मैं इसकी बताऊंगा इंशाल्लाह। आप इजी तरीके से आप ये काम सीख जाओगे, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। थोड़ा सा अगर आपको सिलाई का आता है फिर तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जो अनाड़ी होगा उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको मशीन के बारे में मालूमात, लास्टिक, अगर आप रंग बना, क्योंकि अगर आप बनाते हो ना मुख्तलिफ, अगर आपने परचून में बेचना, अगर आप मुख्तलिफ कलर का माल बनाते हो, फिर आप बनाना पाकिस्तानी लास्टिक में, क्योंकि वो मिलता है वाइट लास्टिक। वाइट के अंदर ये है कि फिर मैं आपको रंगने का तरीका बता दूंगा। स्किन जो अगर बनाते हो, चाइना का जो होता है ये रंगा रंगाया होता है, इसके 2 कलर होते हैं, ब्लैक और स्किन। ठीक है गाइस, ये देखो ये हमारा माल कट गया है। अब इसके साथ हमने एक टुकड़ी भी काटनी होती है साथ। ये देखो ये टुकड़ी है, ये टुकड़ी हम इसमें से काट लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये होता है क्रॉस वाला माल, इसके अंदर टुकड़ी लाजमी लगती है। ये मैं फिर आपको सारे, जिस टाइम मैं ये बनाऊंगा, ये कल से हम बनाना शुरू करेंगे मशीन के ऊपर इंशाल्लाह। आपको फिर मैं धीरे धीरे बना के पूरा पीस आपको बना के गाइड करके, उसके अलावा आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई मसला हो, ये हमारा माल कट गया। ठीक है गाइस, ये हम कल ये पीस के साथ ये रख के आपको पूरा पीस, यानी कि एक ही दिन में नहीं सारा बनाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगी। हम आराम आराम से बैठ के मैं आपको गाइड करूँगा हर मामले में, हर तरीके से ऐसा ऐसा जो है ना हम बनाएंगे, ताकि आपको मुकम्मल समझ आए, मुकम्मल ये चीज़ बनेगी, ये तैयार होगी। ठीक है ना। तो गाइज़ मेरा तो ये काम है, मैं 20-25 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। इंशाल्लाह आप अपने ज़हन को बनाओ। देखो सबसे बड़ी बात इसमें ये है, आपने कहीं बाहर नहीं जाना, किसी की ग़ुलामी नहीं करनी, अपने घर के आप शहनशाह, अपने काम के शहनशाह, कोई ज़्यादा पैसे नहीं। फ़िलहाल आप छोटी मशीन पे अपना हाथ सीधा करो, जब आपका काम अच्छा हो जाए आप बड़ी मशीन ले लेना। जो की मशीन मिलती है, चाइना की मिलती है, तो वो उसके बारे में आपको मुकम्मल एक वीडियो बना दूंगा, मुकम्मल गाइड करूँगा कौन सी मशीन आपने लेनी है। ठीक है ना। उससे ये होगा कि आपको ईजी बनेगा, माल ज़्यादा बनेगा। आप यकीन करो कि ईद के, रमज़ान के दिनों में आप सोच नहीं सकते कि 12 दर्जन में 144 पीस होते हैं। 12 दर्जन आप डेली माल बेच सकते हो। 12 दर्जन में डेली माल में आप 50-60 रुपये कम से कम बचत बता रहा हूँ, वरना 100 रुपये बचता है इसमें एक पीस में। आप अंदाज़ा लगाओ कितने बचेंगे आपके, 100 पीस में 10,000 रुपये। तो भाई ये काम बहुत अच्छा है, अपना परचून में बेचो। किसी के, आपकी मर्ज़ी है, होल सेल में पता कर लो, रेट आपको अच्छा मिल रहा है होल सेल में तो रेट पे बेच दो आप। अगर नहीं मिल रहा है रेट अच्छा होल सेल के अंदर, तो फिर आप अपना परचून में बेचो, सीधी सी बात है। थोड़ा बहुत घर में माल बनाओ, रात को आगे हफ्ते में एक तो जुम्मा बाज़ार लगा लो, हफ्ता बाज़ार लगाओ। अब तो सारे बाज़ार लगते हैं, मंगल भी लगता है, पीर भी, बुध भी, ऐसे सारे बाज़ार लगते हैं पूरे हफ्ते के, दूर दूर ज़रा करके लगते हैं वो। आप उन बाज़ारों में माल लगाओ, सेल में लगाओ। उसके साथ ये होजरी की उसमें आता है, होजरी की वैरायटी में, होजरी के साथ आप चाइना का माल रखो, फोम वाला, ये आप सेल में लगाओ जो खुद बनाते हो। उसके अलावा फोम वाला माल लेके आओ, चाइना का दूसरा माल लेके आओ, जाली वाला भी मैं आपको बनाना सिखा दूँगा। उसके अलावा जुराब रखो, बनैन रखो, अंडरवेयर रखो, पैड वगैरह, ये सब यानी कि लेडीज़ काम के अंदर आते हैं, होजरी की वैरायटी में है। जब आप एक काम शुरू करोगे इंशाल्लाह ऐसा ऐसा अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ेगा और आपके इंशाल्लाह काम ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, वीडियो लंबी हो गई है, फिर इंशाल्लाह आगे मैं आपसे बात करूँगा। कल हम मशीन के ऊपर बैठ के बात करेंगे और आपको मैं शुरुआत, इसकी इब्तदाई शुरुआत भी करवाऊँगा काम की, और सारी मालूमात इंशाल्लाह आपको ऐसे ऐसे दूँगा। इसके अलावा जो भी कोई आपको सवाल, कमेंट, कोई मतलब कुछ भी आपको पूछना हो, मुझे व्हाट्सअप करते हैं, फर्मे लेने हो, फर्मे मैं आपके बना के दे दूँगा। ठीक है ना। आपको TCS करके आप मुझे अपना एड्रेस दे देना,
1000 रुपया मुझे जायज़ कैश करना, मैं आपको जो है ना इसके फर्म में भेज दूँगा, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहा हूँ भाई। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको रोज़ी दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ठीक है। हमारे लिए भी दुआ करें। अब ठीक है, इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। कल फिर आपसे दूसरी वीडियो में बात होगी। मेरी वीडियो रोज़ 7 बजे शाम को अपलोड होती है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।